नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है दी प्रैक्टिसिंग माइंड। इस किताब को लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, एक सोच जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस किताब में बताया गया है कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के साथ की गई रेपिटेशन है। लेखक ने अपने पर्सनल अनुभवों से यह समझाया है कि हम कैसे अपनी मेंटल स्टेट को काम और फोकस्ड बना सकते हैं। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, या जो हर बार डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाते हैं और प्रैक्टिस से बोर हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम किसी भी काम में परफेक्शन की जल्दी करते हैं, तब हम प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर पाते, जबकि असली ट्रांसफॉर्मेशन उसी प्रोसेस में छिपा होता है। स्टर्नर खुद एक म्यूजिशियन रहे हैं और वहीं से उन्होंने डिसिप्लिन, पेशेंस और अवेयरनेस को महसूस किया। उन्होंने देखा कि जब वो खुद को सिर्फ आउटकम से जोड़ लेते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब वो खुद को सिर्फ उस पल की प्रैक्टिस से जोड़ते हैं, तब शांति और प्रोग्रेस दोनों साथ आते हैं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, दी लर्निंग बिगिंस। इस अध्याय में लेखक ने उस मूलभूत एहसास की बात की है जिसने उनकी सोच को बदल दिया। स्टर्नर बताते हैं कि कैसे उन्होंने पियानो ट्यूनिंग और प्रैक्टिस के दौरान ध्यान केंद्रित करना सीखा। वो बताते हैं कि जब उन्होंने एक नया काम सीखा, जैसे पियानो ट्यूनिंग, तो शुरू में दिमाग भटकता था। हर बार परफेक्शन की जल्दी और रिजल्ट्स की बेचैनी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुद को प्रोसेस के साथ जोड़ना शुरू किया, उन्होंने खुद में बड़ा बदलाव महसूस किया। उन्होंने देखा कि प्रैक्टिस तब आसान होती है जब हम उसे एक प्रोसेस मानकर करें, ना कि एक फाइनल प्रोडक्ट। उन्होंने ये भी जाना कि जब आप माइंडफुली कोई काम करते हो, तब आपकी एफिशिएंसी खुद ब खुद बढ़ जाती है। उनका कहना है कि हमारा मन एक जंगली घोड़े जैसा है जो इधर उधर भागता है। हमें उसे कंट्रोल में रखना होता है, और यह कंट्रोल केवल अवेयरनेस से आता है। स्टर्नर मानते हैं कि जब हम हर दिन की प्रैक्टिस को एक गोल नहीं, बल्कि एक जर्नी मान लेते हैं, तब हम बर्न आउट नहीं होते। कई बार हम किसी नए स्किल को सीखते हुए इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उसे छोड़ देते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन की असली वजह होती है सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना, जबकि ध्यान उस वक्त पर होना चाहिए जिसमें हम काम कर रहे हैं। स्टर्नर कहते हैं कि जब आप इस पल में जीते हैं और उस पर फोकस करते हैं, तब आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी पूरे होश के साथ काम करना। उन्होंने ये बात बार बार दोहराई कि आउटकम की चिंता करना आपके अभ्यास की क्वालिटी को खराब कर देता है। जब आप सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, तब आप रियल ग्रोथ महसूस करते हैं। उन्होंने एक लाइन में कहा, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स माई माइंड प्रेजेंट। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस का असली फायदा तभी है जब वो आपको इस पल में लाए। उन्होंने पियानो प्रैक्टिस के दौरान महसूस किया कि वो तभी अच्छे से सीख पा रहे थे जब वो खुद को सिर्फ उस पल में रख रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे मोबाइल, टीवी या बाकी विचार, तो तुरंत अवेयरनेस से उसे दूर किया जा सकता है। चैप्टर 1 का मूल संदेश यह है कि कोई भी स्किल तभी सच्चे रूप में सीखी जा सकती है जब हम पेशेंस, अवेयरनेस और रेपिटेशन के साथ काम करें। यह भी समझाया गया है कि प्रैक्टिस कोई बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि वो एक कला है जो आपको बेहतर बनाती है।
स्टर्नर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम परफेक्शन को इंस्टेंटली चाहते हैं। हम आज शुरू करते हैं और चाहते हैं कि कल एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन यह माइंडसेट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे हम खुद पर अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं और प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस को अगर एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ किया जाए तो वह आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल सकती है। उनकी बातों में सिंप्लिसिटी है, लेकिन वही सिंप्लिसिटी बहुत गहरा असर डालती है। उन्होंने माइंडफुलनेस को न सिर्फ मेडिटेशन से जोड़ा, बल्कि डेली रूटीन से भी। जब आप कोई भी छोटा काम करते हो, जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना या पढ़ाई, अगर आप उसे पूरी अवेयरनेस से करो तो वो खुद एक प्रैक्टिस बन जाती है। स्टर्नर कहते हैं कि डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन कंप्लीटिंग, यानी काम को करना उसे पूरा करने से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी समझाया कि अगर आप हर बार बस एक छोटा कदम भी कंसिस्टेंट तरीके से उठाते हो तो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो। चैप्टर 1 में उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन बनाया है जो आगे के हर चैप्टर की नींव है। उन्होंने हमसे सिर्फ इतना कहा, प्रैक्टिस को स्ट्रेस ना बनाएं, उसे अवेयरनेस का मोमेंट बनाएं। और जब आप ये कर लेते हो तो आपका हर दिन ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। चैप्टर 1 का अंत इस सोच के साथ होता है कि लर्निंग कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। और इस जर्नी को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी है कि हम प्रोसेस के प्रति प्रेम विकसित करें। प्रैक्टिस को पनिशमेंट ना समझें, बल्कि वो तो आपकी सोच बदलने का सबसे असरदार तरीका है। स्टर्नर ने अपने अनुभव से ये साबित किया है कि सिंपल कंसिस्टेंट एक्शन ही असली सक्सेस की कुंजी है। उन्होंने बताया कि एक शांत मन और फोकस्ड प्रयास किसी भी बड़े गोल को आसान बना सकता है। आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन आप उसे फिर से प्रैक्टिस पर ला सकते हैं। बस ध्यान रखिए, कोई भी स्किल अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है। और यही दी प्रैक्टिसिंग माइंड की पहली और सबसे जरूरी सीख है। चैप्टर 3 इट्स हाउ यू लुक एट इट। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच और नजरिया ही असली अंतर पैदा करता है। कोई भी परिस्थिति खुद में न अच्छी होती है न बुरी, वो जैसी दिखती है वैसी हमारी नजर से होती है। स्टर्नर बताते हैं कि जब आप किसी काम को मजबूरी समझकर करते हैं तो वो काम बोझ बन जाता है। लेकिन वही काम अगर आप चॉइस और अवेयरनेस के साथ करें तो वो ग्रोथ का साधन बन जाता है। लेखक कहते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी परसेप्शन को बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। हम हर दिन कई काम करते हैं जो हमें रेपिटेटिव लगते हैं, जैसे सफाई करना, ईमेल्स पढ़ना, प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर हम इन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, माइंडफुलनेस और पेशेंस की प्रैक्टिस करने का, तो वही बोरिंग टास्क मीनिंगफुल बन जाते हैं। स्टर्नर इसे कहते हैं परसेप्शन शिफ्ट, यानी सोच की दिशा बदलना। वो बताते हैं कि जब हम अपने नजरिए को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब हम लाइफ की हर चुनौती को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति झाड़ू लगाने को पनिशमेंट मानता है और दूसरा उसे एक चांस समझता है शांत होकर काम करने का। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह अलग है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी इंटरनल भाषा पर ध्यान देना चाहिए। जब आप कहते हो मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो दिमाग उसे जबरदस्ती मानता है। लेकिन अगर आप कहो मुझे प्रैक्टिस करने का अवसर मिला है, तो आप ग्रेटफुल महसूस करते हो। लैंग्वेज से हमारी साइकोलॉजी शेप होती है और यही साइकोलॉजी हमारी परफॉर्मेंस तय करती है। स्टर्नर कहते हैं कि हर काम में आप या तो रिएक्ट कर सकते हो या रिस्पॉन्ड।
रिएक्ट करना ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही कुछ कठिन आया हम चिड़चिड़ा हो गए। लेकिन रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियस होता है, यानी सोचकर शांति से जवाब देना। प्रैक्टिस के दौरान माइंड रिएक्ट करता है, वो चाहता है कि जल्दी से रिजल्ट मिले। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप कामली उस अभ्यास को स्वीकार करते हो और उससे सीखते हो। लेखक ने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को बार बार पकड़ते हुए समझाया, तुम अभी आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। ये डायलॉग उनके भीतर एक नई अवेयरनेस ला रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप यह मान लेते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोसेस है, तब परफॉर्मेंस पर दबाव हट जाता है। स्टर्नर बताते हैं कि हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए सोच को बदलना मतलब सब कुछ बदलना है। उन्होंने कहा कि हमें हर रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस काम को कंप्लेंट के साथ कर रहा हूं या अवेयरनेस के साथ। अगर जवाब कंप्लेंट है तो जरूरी है कि हम उस सोच को रिफ्रेम करें। उन्होंने अपने म्यूजिकल ट्यूनिंग के अनुभव में यह पाया कि जब वो बस खत्म करने के लिए काम करते हैं तो क्वालिटी गिरती है। लेकिन जब वो हर एक स्टेप को फुली एक्सपीरियंस करते हैं, तब ना सिर्फ साउंड बेहतर होता है बल्कि उन्हें सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, हर बार जब तुम खुद को प्रोसेस में वापस लाते हो, तुम अपनी मेंटल मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो। इसका मतलब है कि परसेप्शन को बदलना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हर बार जब हम रिजल्ट की चिंता करने लगते हैं, उस पल खुद को पकड़कर परसेप्शन बदलना होता है। उन्होंने ध्यान देने की बात कही कि क्या आप प्रैक्टिस को स्ट्रगल मानते हैं या अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आप नजरिया बदलते हैं, प्रैक्टिस का रंग भी बदल जाता है। उन्होंने एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज दी, इमेजिन करो कि आप वही काम बड़े प्रेम और शांति से कर रहे हो। फिर वही काम हकीकत में वैसे ही महसूस होने लगता है। विजुअलाइजेशन से सोच बदलती है और सोच से व्यवहार। उन्होंने बार बार कहा कि माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आपका दिमाग शांत है तो कोई काम भारी नहीं लगता, लेकिन अगर माइंड रेस्टलेसनेस से भरा है तो आसान काम भी बड़ा लगता है। स्टर्नर हमें ये भी सिखाते हैं कि इस परसेप्शन शिफ्ट को हैबिट कैसे बनाएं। हर दिन 5 से 10 मिनट खुद से ये सवाल पूछें, मैं कैसा सोच रहा हूं और क्या मेरी सोच मुझे एम्पावर कर रही है। उन्होंने इस अवेयरनेस को मेंटल मिरर कहा, यानी हर थोड़ी देर में अपने सोचने के तरीके को जांचना। जब आप यह करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग नई वायरिंग से जुड़ने लगता है। हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति यही है, सोच बदलिए, ब्रेन खुद अडैप्ट करेगा। स्टर्नर ने यह भी बताया कि कोई भी काम इनहेरेंटली बोरिंग नहीं होता, बोरिंग बनता है हमारा नजरिया। जब आप काम को एक कॉन्शियस एक्ट मान लेते हो तो उसमें मीनिंग अपने आप आ जाता है। उन्होंने मेडिटेशन को इस परसेप्शन चेंज का सपोर्ट सिस्टम कहा। मेडिटेशन से माइंड शांत होता है और आप अपने विचारों को दूर से देखना सीखते हो। इससे आपको ये समझ में आता है कि कौन सा थॉट आपके काम आ रहा है और कौन सा आपको रोक रहा है। उन्होंने कहा कि परसेप्शन शिफ्ट कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, यह तो एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। प्रैक्टिस के साथ साथ परसेप्शन भी रोज इंप्रूव होती है। आप जितना अपने अनुभवों को सही नजरिए से देखेंगे, उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। स्टर्नर का मानना है कि मास्टरी सिर्फ टेक्निक से नहीं आती, बल्कि परसेप्शन से भी बनती है। आप किसी स्केल में कितनी अवेयरनेस से अभ्यास करते हैं, वही आपकी क्वालिटी तय करता है। उन्होंने लिखा, जहां आपकी नजर जाती है, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आपकी नजर प्रोसेस पर है तो एनर्जी भी वहीं फ्लो करेगी।
उन्होंने चेताया कि परफेक्शनिज्म की सोच परसेप्शन को बिगाड़ देती है। परफेक्शन की चिंता हमेशा एंजाइटी पैदा करती है, जबकि प्रोसेस की चिंता क्लैरिटी और कामनेस देती है। उन्होंने अपने रीडर्स से कहा, आज से हर बार प्रैक्टिस शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, मैं क्या देखने वाला हूं, प्रोडक्ट या प्रोसेस? यह सवाल ही आपका नजरिया बदलने का टूल बन जाएगा। उन्होंने एक ब्रीदिंग टेक्निक भी साझा की, 3 गहरी सांस लें और खुद को रिमाइंड करें कि आप जर्नी को एंजॉय करने आए हैं। उन्होंने बताया कि परसेप्शन केवल आपके आज को नहीं, बल्कि आपके भविष्य को भी प्रभावित करती है। हर बार जब आप नजरिया बदलते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई दुनिया बनाते हैं। उन्होंने अंत में यह कहा, लाइफ डजंट नीड टू बी परफेक्ट टू बी ब्यूटिफुल, इट जस्ट नीड्स द राइट पर्सपेक्टिव। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि स्किल या टैलेंट से ज्यादा पावरफुल चीज है हमारा नजरिया। जब नजरिया सही हो तो कठिन काम भी साधारण लगने लगते हैं, और गलत नजरिया हो तो आसान चीजें भी पहाड़ बन जाती हैं। तो प्रैक्टिस से पहले नजरिया सेट कीजिए, काम, ओपन और प्रोसेस फोकस्ड। यही इस अध्याय की असली सीख है। परसेप्शन बदलो, परफॉर्मेंस अपने आप बदल जाएगी। चैप्टर 4 क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि इच्छित आदतें बनाना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। स्टर्नर बताते हैं कि हम अपनी आदतों से बनते हैं और हमारी आदतें हमारे रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे बने, बेहतर सोचें, सही निर्णय लें, लेकिन सब कुछ शुरू होता है डेली हैबिट्स से। लेखक का मानना है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके निर्माता हैं। हर दिन हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम किस व्यवहार को दोहराएं और किसे बदलें। स्टर्नर बताते हैं कि जब भी हम कोई नई स्किल या बिहेवियर सीखते हैं, तो शुरुआत में वो काम मुश्किल लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से वो आसान बन जाता है और धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। यही हमारी ब्रेन की ताकत है, उसे बार बार दोहराए गए पैटर्न याद हो जाते हैं। लेखक इसे मेंटल ग्रूव कहते हैं। बार बार किया गया कार्य एक दिमागी लकीर बना देता है। इस लकीर को जितना गहरा करेंगे, वो आदत उतनी ही स्थायी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हर बार जब हम इंटेंशनल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल दिमाग को सिखाता है कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी नहीं। स्टर्नर कहते हैं कि हैबिट बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे बनने वाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि अगर आप जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं, तो आप कंसिस्टेंसी खो देंगे, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई आदत नहीं बन सकती। उन्होंने आदतों को 3 हिस्सों में बांटा, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, जो किसी आदत को ट्रिगर करता है। रूटीन यानी वो क्रिया जो आप बार बार करते हो, और रिवॉर्ड यानी उसका परिणाम जो आपको अच्छा महसूस कराता है। अगर आप इस चक्र को समझ लें, तो आप किसी भी आदत को बनाया बदल सकते हैं। स्टर्नर ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना एक आदत है। क्यू है जागना, रूटीन है मोबाइल उठाना, और रिवॉर्ड है डोपामाइन का छोटा रश। अब अगर आप इस रूटीन को बदलना चाहते हैं, तो क्यों वही रखिए, लेकिन रूटीन बदल दीजिए, जैसे मोबाइल की जगह 5 मिनट ब्रीदिंग। उन्होंने बताया कि हैबिट्स को बदलने का सबसे कारगर तरीका है अवेयरनेस। जैसे ही आप अवेयर होते हो कि कोई आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हो। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी नई आदत बहुत छोटे स्तर से शुरू की जानी चाहिए। अगर आप एकदम बड़े लक्ष्य रखोगे, जैसे रोज 2 घंटे मेडिटेशन, तो माइंड रेजिस्ट करेगा।
लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट से शुरू करोगे तो दिमाग आसानी से स्वीकार कर लेता है। स्टर्नर इसको स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी कहते हैं, छोटी छोटी जीतें जो बड़ी आदतों की नींव बनती हैं। उन्होंने बताया कि आदतें समय के साथ खुद को रीइंफोर्स करती हैं, जितना आप उन्हें दोहराते हैं वो उतनी ही स्वाभाविक बनती जाती हैं। इसलिए रोज कम से कम एक बार उस आदत को जरूर करें। कंसिस्टेंसी इज द किंग। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई डिजायर्ड हैबिट बनाते हो तो शुरू में माइंड एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन आपको खुद से कहना है मैं इस प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देता हूं, भले ही थोड़े समय के लिए ही। स्टर्नर ने बताया कि अगर आप खुद को हर दिन सही डायरेक्शन में पुश करते हो तो धीरे धीरे वो पुश आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। उन्होंने कहा कि हैबिट बनाना एक मैकेनिकल काम नहीं है, ये एक माइंडफुल और इमोशनल जर्नी है। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि क्यों आप इस आदत को बना रहे हो। उन्होंने बताया कि जब आप अपने गोल्स से इमोशनली जुड़ते हो तब आपकी विल पावर बढ़ती है। इमोशन ही आपको डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी टिके रहने की ताकत देता है। स्टर्नर ने खुद की एग्जाम्पल दी। जब वो म्यूजिक सीखते थे तो रोज मन नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक रूल बना लिया था, नो जीरो डे। मतलब चाहे जैसा भी दिन हो, कुछ न कुछ प्रैक्टिस जरूर करनी है, भले ही 5 मिनट के लिए। उन्होंने बताया कि प्रोग्रेस का असली मेजर परफेक्शन नहीं है, बल्कि प्रेजेंस है। मतलब कि आप उस दिन प्रैक्टिस में कितने फुली प्रेजेंट थे, बस वही मायने रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि हैबिट फॉर्मेशन में सबसे बड़ी बाधा होती है सेल्फ जजमेंट। जब हम खुद को बार बार कोसते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं रख पाए तो गिल्ट हैबिट को और कमजोर कर देता है। इसलिए अगर किसी दिन प्रैक्टिस नहीं हुई तो खुद को माफ करें और अगला दिन फ्रेश माइंडसेट से शुरू करें। स्टर्नर कहते हैं कि हैबिट एक सीड की तरह होती है, आप उसे रोज पानी देते हैं, सूरज दिखाते हैं और भरोसा रखते हैं कि वो बढ़ेगी। अगर आप उसे उखाड़कर रोज देखें कि वो कितना बढ़ी तो वो कभी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए पेशेंस हैबिट बिल्डिंग का मूल है। उन्होंने बताया कि हम अक्सर हैबिट बिल्डिंग को बोरिंग समझते हैं, लेकिन अगर आप उसमें अवेयरनेस जोड़ दें तो वो मीनिंगफुल बन जाती है। अवेयरनेस हर क्रिया को पर्पसफुल बना देती है। उन्होंने हैबिट को एक स्पिरिचुअल प्रोसेस कहा। आप हर बार खुद के अंदर क्लैरिटी और डिसिप्लिन का बीज बोते हो। स्टर्नर ने चेताया कि कभी कभी हम बहुत सी हैबिट्स एक साथ बनाना चाहते हैं, जिससे माइंड ओवरवेल्म हो जाता है। इसलिए एक समय में सिर्फ 1 या 2 हैबिट्स पर काम करें और उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने हैबिट ट्रैकिंग की सलाह दी, यानी हर दिन नोट करें कि आपने डिजायर्ड हैबिट की या नहीं। इससे आपको खुद की ग्रोथ को देखने का मोटिवेशन मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई हैबिट लंबे समय तक न टूटे तो खुद को सेलिब्रेट जरूर करें। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके दिमाग को और मजबूत करता है। स्टर्नर ने आखिर में कहा कि आप जैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसकी आदतें आज से अपनाना शुरू करें। हैबिट फॉर्मेशन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे सीधी और सच्ची राह है। आप प्रैक्टिस करें, अवेयर रहें और पेशेंस बनाए रखें, यही सफलता का मूल मंत्र है। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि हैबिट्स हमारी सोच, पहचान और भविष्य को गढ़ने का सबसे शक्तिशाली टूल हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरह की हैबिट से खुद को शेप देना चाहते हैं। क्योंकि अंत में हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। चैप्टर 5 परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि धैर्य यानी पेशेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि परसेप्शन का परिणाम है। स्टर्नर कहते हैं कि जब आप दुनिया को देखने का तरीका बदलते हैं तो आपके अंदर पेशेंस अपने आप पैदा होने लगता है।
अक्सर हम सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है किसी चीज का इंतजार करना, लेकिन लेखक इसका अर्थ बहुत गहराई से समझाते हैं। उनके अनुसार धैर्य का असली मतलब है किसी भी प्रक्रिया को पूरी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ जीना। जब हम किसी काम में जल्दीबाजी करते हैं तो हम प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इस डिस्कनेक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और फ्रस्ट्रेशन पेशेंस को खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस को पर्पसफुली अपनाते हैं तो समय की गति भी सहज लगती है। स्टर्नर ने बताया कि इम्पेशेंस की जड़ में अक्सर रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। जब हम आउटकम की चिंता छोड़कर सिर्फ वर्तमान पल को स्वीकार कर लेते हैं, तब पेशेंस पैदा होता है। उन्होंने इसे एक मानसिक स्थिति कहा, न कि कोई मजबूरी। स्टर्नर ने एक उदाहरण से समझाया, जैसे कोई कलाकार जब कोई चित्र बनाता है तो वो ब्रश स्ट्रोक बाय स्ट्रोक काम करता है। अगर वो बस फाइनल पेंटिंग के बारे में सोचे तो वो रंगों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो हर स्ट्रोक में जिए तो वो न सिर्फ पेशेंस के साथ काम करेगा बल्कि आनंद भी लेगा। लेखक कहते हैं कि परसेप्शन का सीधा असर हमारे इमोशनल स्टेट पर होता है। अगर हम किसी काम को बोरिंग या थकाऊ समझते हैं तो हम जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस काम को एक अवसर की तरह देखें, माइंडफुलनेस और ग्रोथ के लिए, तो पेशेंस स्वाभाविक बन जाता है। उन्होंने बताया कि इम्पेशेंस दरअसल कंट्रोल की भावना से जुड़ा होता है। हम सब कुछ अपने हिसाब से और अपने समय पर चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन पेशेंस का मतलब है कंट्रोल छोड़ देना और प्रोसेस पर भरोसा करना। स्टर्नर ने कहा कि जब हम अपने परसेप्शन को शिफ्ट करते हैं, रिजल्ट से हटाकर एक्शन पर, तो मन शांत होता है। शांति ही पेशेंस की जननी है। उन्होंने ये भी बताया कि इम्पेशेंस की सबसे बड़ी पहचान है बेचैनी और जल्दबाजी। जब मन कहे ये जल्दी हो जाए, तभी समझ जाइए कि आपने प्रोसेस से कनेक्शन तोड़ लिया है। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम खुद को बार बार यह याद दिलाएं, मैं इस पल में हूं और यही मेरा अभ्यास है। ये वाक्य हमें वर्तमान में लाने और पेशेंस को वापस लाने में मदद करता है। स्टर्नर ने बताया कि पेशेंस लाने का एक तरीका है सांस पर ध्यान देना। जब आप धीमी गहरी सांस लेते हैं तो नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग ज्यादा सेंटर्ड बनता है। उन्होंने कहा कि इम्पेशेंस अक्सर भविष्य की चिंता से पैदा होती है। हम सोचते हैं कब तक सीखेंगे, कब आएगा रिजल्ट, कब होगा सक्सेस। लेकिन सच ये है कि फ्यूचर कभी आता ही नहीं, सिर्फ अब ही सच है। जब आप हर काम को इस माइंडसेट से करते हैं कि ये भी मेरा अभ्यास है, तब इम्पेशेंस की जगह ग्रैटिट्यूड आ जाती है। स्टर्नर ने खुद के अनुभव से बताया कि जब वो पियानो प्रैक्टिस करते थे तो कई बार मन करता था छोड़ दूं। लेकिन उन्होंने सीखा कि जब वो खुद से कहें मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, बस अभी के लिए, तो काम आसान हो जाता है। उन्होंने पेशेंस को मसल की तरह बताया, जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करते हो उतना मजबूत होता है। हर बार जब आप आउटकम की चिंता छोड़कर प्रोसेस में आते हो, आप पेशेंस मसल को ट्रेन कर रहे होते हो। उन्होंने हमें सलाह दी कि छोटे छोटे टास्क से पेशेंस डेवलप करना शुरू करें, जैसे लाइन में खड़े रहना, कोई फाइल लोड होते देखना, किसी को अटेंटिवली सुनना। इन छोटे कामों में अगर आप अवेयरनेस लाएं तो धीरे धीरे बड़ी सिचुएशंस में भी पेशेंस आ जाता है। स्टर्नर बताते हैं कि इम्पेशेंस दरअसल लैक ऑफ कंट्रोल की प्रतिक्रिया है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तब फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर परसेप्शन ये हो कि मुझे सिर्फ अपना एक्शन कंट्रोल करना है, तो मन हल्का हो जाता है। उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया,
पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट्स बीइंग। यानी पेशेंस का मतलब सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं, बल्कि पूरी अवेयरनेस से उस पल में मौजूद रहना है। उन्होंने माइंडफुलनेस को पेशेंस की सबसे बड़ी टेक्निक बताया। जब आप कोई काम करते वक्त पूरी तरह अवेयर होते हो तो आपका माइंड नेचुरली काम और स्टेबल रहता है। उस समय इम्पेशेंस की जगह क्यूरियोसिटी आती है। उन्होंने बताया कि इम्पेशेंट माइंड हमेशा फ्यूचर में होता है, जबकि पीसफुल माइंड सिर्फ इस पल में होता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रैक्टिस करते वक्त खुद को बार बार ऑब्जर्व करें। अगर मन भागने लगे तो जेंटली वापस लाएं और कहें, बस इस नोट पर ध्यान दूं, बस इस मोमेंट में रहूं। उन्होंने इम्पेशेंस को परफॉर्मेंस किलर बताया, क्योंकि जल्दबाजी में की गई प्रैक्टिस कभी डीप नहीं होती, लेकिन पेशेंस के साथ किया गया अभ्यास हमेशा ज्यादा मीनिंगफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। स्टर्नर कहते हैं कि पेशेंस कोई दबाव नहीं, बल्कि लिबरेशन है, एक मानसिक स्वतंत्रता। जब आप प्रोसेस में रहते हैं तो आप टाइम से ऊपर उठ जाते हैं, आपको जल्दी नहीं होती। यही माइंडसेट आपको उन लोगों से अलग करता है जो सिर्फ परिणाम के पीछे भागते हैं। उन्होंने कहा कि पेशेंस आने का एक और तरीका है अपने प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना। हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो होते देखना आपको शांत करता है और लगातार चलते रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इम्पेशेंस अक्सर कंपैरिजन से आता है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आपको लगता है आप पीछे हैं, और ये सोच पेशेंस को मार देती है। लेकिन अगर आप खुद को सिर्फ अपने कल के वर्जन से कंपेयर करें तो पेशेंस स्वाभाविक हो जाता है। स्टर्नर कहते हैं कि जो लोग पेशेंस की कला सीख जाते हैं वे किसी भी स्किल में एक्सेलेंस पा सकते हैं। उन्होंने कहा, पानी का हर कतरा जब समय से गिरता है तो पत्थर भी काट देता है। ये पंक्ति हमें सिखाती है कि स्टेडी एफर्ट से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इम्पेशेंस को अवेयरनेस और काइंडनेस से रिप्लेस करें। जब आप खुद से कहते हैं इट्स ओके, आई एम लर्निंग, तो इम्पेशेंस की जड़ें अपने आप सूख जाती हैं। चैप्टर 5 का मूल संदेश है, परसेप्शन को बदलो, पेशेंस अपने आप पैदा होगा। और जब पेशेंस आएगा तब प्रोग्रेस धीमी नहीं बल्कि गहरी होगी। आप धीरे चलोगे लेकिन ठोस बनोगे, और यही लॉन्ग टर्म मास्टरी की कुंजी है। चैप्टर 6 दी 4S वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। इस अध्याय में लेखक 4 ऐसे सिद्धांतों की बात करते हैं जो किसी भी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये 4S शब्द हैं, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। स्टर्नर मानते हैं कि जब हम इन 4 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम किसी भी काम को तनाव मुक्त और सस्टेनेबल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लीफाई की, यानी किसी भी चीज को सरल बनाना। हम जीवन में हर चीज को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, सोच को, प्रोसेस को, गोल्स को। लेकिन जब हम किसी बड़े लक्ष्य को छोटे, स्पष्ट स्टेप्स में बांटते हैं तो क्लैरिटी आती है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है सिर्फ उसी पर ध्यान देना जो अभी जरूरी है। स्टर्नर बताते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको सिर्फ उसी नोट या स्टेप पर ध्यान देना है जो अभी चल रहा है। बाकी सब भविष्य है और उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। जब आप सोचते हो मुझे ये भी करना है, वो भी सीखना है, तो आप माइंड ओवरलोड में फंस जाते हो। लेकिन जब आप सोचते हो मुझे अभी बस ये एक चीज पर ध्यान देना है, तो मन शांत हो जाता है। सिंप्लीफाइंग का सबसे बड़ा फायदा है मेंटल क्लैरिटी, जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं दूसरे एस की, स्मॉल। स्टर्नर कहते हैं कि कोई भी नई आदत या स्किल सीखनी हो तो उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स से माइंड को डर नहीं लगता,
और रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप पियानो सीख रहे हो तो पहले सिर्फ एक स्केल या एक कॉर्ड से शुरुआत करें। ये छोटे हिस्से क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस लाते हैं और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को जन्म देते हैं। स्मॉल गोल्स माइंड को सेफ फील कराते हैं और सेफ माइंड ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेखक कहते हैं, छोटे टारगेट्स से फोकस शार्प होता है और मास्टरी गहरी। अब बात आती है तीसरे एस की, शॉर्ट। शॉर्ट का अर्थ है किसी भी अभ्यास को समय में सीमित करना। स्टर्नर कहते हैं कि अगर आप रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करने की सोचोगे तो माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 या 15 मिनट का फोकस्ड सेशन रखो तो मन ज्यादा तैयार रहता है। शॉर्ट सेशंस माइंड को बोर्ड नहीं होने देते और अवेयरनेस बनी रहती है। लेखक बताते हैं कि कई बार हम कहते हैं अब बहुत देर तक करना होगा और तभी माइंड ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हो मुझे बस 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है तो बॉडी और माइंड दोनों रेडी हो जाते हैं। शॉर्ट प्रैक्टिस डीप प्रैक्टिस को बढ़ावा देती है। स्टर्नर खुद रोज छोटे सेशंस में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पूरी माइंडफुलनेस के साथ। अब आते हैं चौथे और सबसे अंडरएस्टिमेटेड एस पर, स्लो। स्लो का मतलब है काम की गति को जानबूझकर धीमा करना। हमारे समाज में फास्ट होना एक क्वालिटी मानी जाती है, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि मास्टरी की जड़ स्लो में होती है। जब आप स्लो होते हो तो आप हर डिटेल ऑब्जर्व कर सकते हो। आपकी अवेयरनेस शार्प होती है और गलती की संभावना घटती है। स्लो पेस से आप नर्वस सिस्टम को काम रखते हो, जिससे परफॉर्मेंस ज्यादा नेचुरल होती है। स्टर्नर बताते हैं कि फास्ट करने की कोशिश में अक्सर हम एक्यूरेसी खो देते हैं, लेकिन स्लो करने से मूवमेंट और सोच दोनों रिफाइंड हो जाती है। उन्होंने कहा, फास्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्लो। यानी अगर आप धीरे धीरे सीखते हो तो एक दिन वो काम तेज भी होगा, लेकिन वो तेजी गुणवत्ता से भरी होगी। स्लो प्रैक्टिस से पेशेंस भी बढ़ता है, क्योंकि माइंड हर स्टेप को अप्रिशिएट करना सीखता है। लेखक ने अपने म्यूजिकल जर्नी में इसे डीपली अनुभव किया। फास्ट बजाने के चक्कर में वो बार बार गलतियां करते थे, लेकिन जब उन्होंने हर नोट को स्लो और अटेंशन के साथ बजाना शुरू किया तो परफॉर्मेंस सुधर गई। स्टर्नर कहते हैं कि स्लो से आपका कनेक्शन प्रोसेस से गहरा हो जाता है। आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। उन्होंने बताया कि इन चारों एस शब्दों को एक साथ लागू करना असंभव नहीं है, बस कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। जब आप किसी भी स्किल को सिंप्लीफाई करते हो, छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो, शॉर्ट सेशंस में करते हो और स्लो पेस रखते हो, तब आप सबसे इफेक्टिव तरीके से सीख रहे होते हो। ये चारों एस मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लर्निंग इजी, डीप और एंजॉयबल बन जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं वे इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हैं और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंटली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं वही एक्सपर्ट्स बनते हैं। स्टर्नर ने बताया कि जब आप इन चारों एस को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हो, जैसे खाना बनाना, पढ़ना, सुनना, तो आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है। आप हर काम में प्रेजेंस महसूस करने लगते हो। उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए भी हैं। हर काम को धीमा, सरल, छोटा और सीमित समय में करें, यही माइंडफुलनेस की असली स्पिरिट है। उन्होंने सलाह दी कि आज से ही इन 4 एस को अपने दिन के छोटे कामों में लागू करना शुरू करें, जैसे 5 मिनट मोबाइल यूज, 10 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग, 15 मिनट फोकस्ड रीडिंग। धीरे धीरे आपका माइंड डिसिप्लिन सीखने लगेगा और स्कैटर्ड रहने की आदत छूटेगी। उन्होंने लिखा, आपका कंट्रोल आपकी गति में है।
जब आप धीमे होते हैं तो आप ज्यादा अवेयर होते हैं। चैप्टर 6 का मूल संदेश है, अगर आप इफेक्टिव, स्ट्रेस फ्री और डीप लर्नर बनना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो को अपनाइए। यही 4 स्तंभ आपको एक माइंडफुल प्रैक्टिशनर और मास्टर परफॉर्मर बनाएंगे। चैप्टर 7 इक्वानिमिटी एंड डॉक, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। इस अध्याय में लेखक हमें दो बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स से परिचित कराते हैं, इक्वानिमिटी और डॉक, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। इक्वानिमिटी का अर्थ है मानसिक स्थिरता, यानी मन की वो स्थिति जो सुख-दुख, सफलता-असफलता में भी शांत और संतुलित बनी रहती है। स्टर्नर बताते हैं कि प्रैक्टिस और लर्निंग की दुनिया में इक्वानिमिटी सबसे जरूरी गुणों में से एक है, क्योंकि जब आप कोई स्किल सीखते हैं तो बीच में गलतियां, सेटबैक्स और फेलियर्स होना स्वाभाविक है। अगर आप हर गलती पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो आप सीख नहीं पाते, लेकिन अगर आप उन्हें शांत भाव से एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको मजबूत बनाते हैं। इक्वानिमिटी आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से निकालकर लर्निंग के जोन में लाती है। लेखक कहते हैं, अगर मन शांत है तो लर्निंग आसान है, अगर मन व्याकुल है तो प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए प्रैक्टिस करते समय इमोशनल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना जरूरी है। इक्वानिमिटी का अभ्यास आपको स्ट्रेस और ओवर रिएक्शन से बचाता है। आप सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करते हो, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा निराश, बस स्थिर। स्टर्नर बताते हैं कि इक्वानिमिटी का अभ्यास मानसिक मांसपेशी जैसा है, इसे रोज मजबूत करना पड़ता है। हर बार जब आप किसी गलती को ऑब्जर्व करके शांत रहते हो, आप इस स्किल को डीप करते हो। इक्वानिमिटी का दूसरा पहलू है जजमेंट को टालना। जब हम खुद को जज करते हैं, मैं कितना बेकार हूं, मुझसे ये नहीं होगा, तो हम लर्निंग को बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो हमारा माइंड खुला और रिसेप्टिव रहता है। अब लेखक इस अध्याय के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं, डॉक सिस्टम, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। स्टर्नर कहते हैं कि ये 3 सिंपल स्टेप्स किसी भी स्किल में मास्टरी लाने के लिए कोर मेथड हैं। डू यानी काम करो, चाहे वह म्यूजिक बजाना हो, लिखना हो या कोई रूटीन टास्क। ऑब्जर्व यानी काम करते वक्त खुद को अवेयरनेस के साथ देखो, क्या सही चल रहा है, क्या नहीं। करेक्ट यानी बिना जजमेंट के अगले प्रयास में उस गलती को सुधारो। ये प्रोसेस एक साइकिल की तरह होता है, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट, रिपीट। यह सिस्टम आपको लगातार सुधारने की अनुमति देता है, बिना मानसिक तनाव या गिल्ट के। स्टर्नर कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस सिस्टम में ऑब्जर्व के बाद जजमेंट जोड़ देते हैं, जो काम को बोझिल बना देता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन रखें, बिना शेम के, तो करेक्शन स्मूथ और सस्टेनेबल होता है। उन्होंने बताया कि ये अप्रोच मेडिटेशन से बहुत मिलता जुलता है, सांस पर ध्यान दें, भटक जाएं, पकड़े और जेंटली वापस लाएं। बस इसी तरह प्रैक्टिस में भी गलती हो, उसे देखें, बिना रिएक्ट किए सुधारें। डॉक सिस्टम आपको इमोशनल रिएक्टिविटी से दूर रखता है, आप काम और फोकस्ड रहते हो। स्टर्नर बताते हैं कि इसका अभ्यास किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, चाहे आप आर्टिस्ट हों, ट्रेडर हों या एथलीट। उन्होंने बताया कि जब वह पियानो बजाते थे तो हर सेशन के बाद वह खुद से पूछते थे, मैंने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। इस प्रोसेस ने उन्हें गिल्ट से मुक्त किया और लर्निंग को एंजॉयमेंट में बदल दिया। उन्होंने एक पावरफुल लाइन कही, करेक्शन इज नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स ग्रोथ। यानी सुधार सेल्फ जजमेंट नहीं है, बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि इस सिस्टम को एक खेल की तरह देखें, जैसे बच्चा वीडियो गेम खेलता है, सीखता है, हारता है, फिर ट्राई करता है। जब आप लर्निंग को प्ले के रूप में देखते हैं, तब परफॉर्मेंस में नेचुरल फ्लो आता है।
डॉक मेथड आपके भीतर एक कॉन्शियस परफॉर्मर बनाता है जो गलती से डरता नहीं, उसे सीखने का जरिया समझता है। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाने की दिशा में होती है। डॉक से आप हर प्रैक्टिस सेशन को पर्पसफुल बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑब्जर्व स्टेप में आप अवेयरनेस से खुद को देखें, लेकिन कंपैशन के साथ। अगर कोई गलती होती है तो जजमेंट मत करो, बस नोट करो और आगे बढ़ो। इससे आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है और अगली बार इंप्रूवमेंट का स्कोप खुलता है। डॉक सिस्टम से एक और फायदा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप सेल्फ करेक्टिंग हो। आप खुद की ग्रोथ के ड्राइवर बन जाते हो, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। स्टर्नर ने इसे लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाने का सुझाव दिया। हर दिन के अंत में 2 मिनट बैठकर पूछो, आज मैंने क्या किया, डू क्या देखा, ऑब्जर्व, और कल क्या सुधार सकता हूँ, करेक्ट। इससे आपकी परफॉर्मेंस, माइंडसेट और एटीट्यूड तीनों अलाइंड हो जाते हैं। इक्वानिमिटी और डॉक मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं। एक में इमोशनल बैलेंस है, दूसरे में प्रैक्टिकल प्रोसेस। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो लर्निंग फ्रिक्शनलेस और जॉयफुल बन जाती है। चैप्टर 7 का मूल संदेश है, प्रैक्टिस में न्यूट्रलिटी और करेक्शन की स्पिरिट को साथ लेकर चलें। कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास सही मानसिक स्थिति और सही अभ्यास प्रक्रिया हो। आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं, अगर आप रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन और करेक्शन को चुनें। चैप्टर 8 टीच एंड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर हमें ये सिखाते हैं कि बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस के बारे में। स्टर्नर कहते हैं कि बच्चे स्वभाव से ही प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, ना उन्हें पास्ट की चिंता होती है, ना फ्यूचर की। उनके पास एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है जो उन्हें हर अनुभव को पूरी अवेयरनेस से जीने की शक्ति देती है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है, बिना शर्म, गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन के। लेखक मानते हैं कि यही स्पिरिट एक सफल प्रैक्टिशनर की होती है, बिना जजमेंट के बार बार प्रयास करना। स्टर्नर बताते हैं कि हम बड़े होते ही अपने भीतर एक जज को डेवलप कर लेते हैं जो हर गलती पर हमें कोसता है। लेकिन बच्चे गलती को फन का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उनका लर्निंग प्रोसेस अधिक नेचुरल होता है। उन्होंने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन किया, चिल्ड्रन डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, दे ट्राई टू पार्टिसिपेट। यानी बच्चे परफेक्शन की चिंता नहीं करते, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा बनने में आनंद लेते हैं। यही माइंडसेट किसी भी प्रैक्टिस को एंजॉयबल और सस्टेनेबल बनाता है। लेखक कहते हैं कि जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हमें खुद भी सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। टीचिंग का असली मतलब है सीखने वाले की नज़र से देखना और पेशेंस रखना। उन्होंने बताया कि जब आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसे तुरंत परफेक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, बस एनकरेजमेंट चाहिए। स्टर्नर मानते हैं कि बच्चे हमारी मिरर होते हैं, अगर हम शांति से सिखाते हैं तो वो भी शांति से सीखते हैं। लेकिन अगर हम जल्दबाजी या गुस्से में रहते हैं तो वो डरने लगते हैं और प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है चाइल्ड लाइक एटीट्यूड अपनाना। जब हम किसी टास्क को क्यूरियोसिटी, जॉय और प्लेफुलनेस से करते हैं तब प्रैक्टिस बोझ नहीं लगती। उन्होंने बताया कि बच्चे हर बार नए एनर्जी से काम करते हैं, हर रेपिटेशन उन्हें बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि वे रिजल्ट के बजाय एक्सपीरियंस पर ध्यान देते हैं। यह बात हमें याद दिलाती है कि रेपिटेटिव काम भी एंजॉयबल हो सकते हैं, अगर माइंडसेट सही हो। स्टर्नर ने कहा कि हमें बच्चों के लर्निंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे वे ब्लॉक्स से खेलते हैं, बार बार स्ट्रक्चर बनाते और गिराते हैं।
उन्हें कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वे फोकस करते हैं डूइंग पर, ना कि डन पर। यही फर्क है आउटकम ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट में। उन्होंने कहा कि हम अपने इनर चाइल्ड को मार देते हैं जब हम हर काम को गोल से जोड़कर देखने लगते हैं। लेकिन प्रैक्टिस को जॉयफुल बनाने के लिए उस इनर चाइल्ड को फिर से जगाना जरूरी है। स्टर्नर बताते हैं कि टीचिंग में पेशेंस सबसे जरूरी तत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी तरह सीखे तो पहले आपको खुद शांत और प्रेजेंट होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुद पियानो सिखाना शुरू किया तो शुरू में उन्हें लगता था कि बच्चों को फास्ट सिखाना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने जाना कि जितना स्लो और एनकरेजिंग आप होते हैं उतनी जल्दी बच्चा सीखता है। स्टर्नर कहते हैं कि इम्पेशेंस टीचर की कमजोरी है, स्टूडेंट की नहीं। इसलिए हमें अपने भीतर की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लूजन करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लर्निंग का असली एसेंस है एक्सप्लोरेशन, जो बच्चों में नेचुरली होता है। हम बड़ों को चाहिए कि हम अपने अंदर उस एक्सप्लोरिंग एटीट्यूड को फिर से जिंदा करें। स्टर्नर ने लिखा, हर बार जब आप किसी को सिखाते हैं आप खुद भी दोबारा सीखते हैं। यह प्रोसेस टीचर को भी अवेयर और ग्राउंडेड बनाता है। उन्होंने बताया कि टीचिंग के दौरान अगर आप सिर्फ करेक्शन पर ध्यान देते हैं तो बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन अगर आप प्रेस और प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं तो वे सीखने में ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। उन्होंने कहा, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट नॉट व्हेन दे आर पुश्ड बट व्हेन दे आर पुल्ड बाय इंटरेस्ट एंड लव। इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग प्रेशर से नहीं, इंस्पिरेशन से होती है। स्टर्नर ने सुझाव दिया कि हर पेरेंट, टीचर और कोच को चाहिए कि वे खुद को भी एक लर्नर माने, क्योंकि लर्निंग एक दो तरफा प्रोसेस है, सिखाते हुए भी हम सीख रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे नेचुरली अवेयर होते हैं, लेकिन हम उन्हें धीरे धीरे डिस्ट्रैक्टेड बना देते हैं। जब हम उन्हें मोबाइल, टीवी और रिजल्ट बेस्ड माइंडसेट में धकेलते हैं तो उनकी नेचुरल प्रेजेंस टूट जाती है। हमें उन्हें फिर से रियल वर्ल्ड से जोड़ने की जरूरत है, जहां प्रैक्टिस, पेशेंस और प्ले एक साथ हों। स्टर्नर ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, बच्चों को सिखाते समय हमें अपनी ईगो को साइड में रखना चाहिए। टीचिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन दिखाना है। उन्होंने कहा कि टीचिंग एक कला है जिसमें आपको मोमेंट बाय मोमेंट अडैप्ट करना होता है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट और अटेंशन भी अलग होती है। इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को उसकी ओन जर्नी में सपोर्ट देना चाहिए। उन्होंने पेरेंटिंग को भी एक प्रैक्टिस बताया, जहां माता-पिता को अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। जब आप काम रहते हैं तो बच्चा भी काम रहना सीखता है। ये सबसे बड़ा टीचिंग मेथड है। स्टर्नर ने बताया कि जब भी आप किसी को सिखाते हो तो आप खुद डिसिप्लिन में आ जाते हो। टीचिंग आपको रिफ्लेक्ट करने, बेटर कम्युनिकेटर बनने और अपने नॉलेज को और रिफाइन करने का मौका देती है। इसलिए टीचिंग सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी ग्रो करती है। उन्होंने अंत में लिखा, चिल्ड्रन आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स, दे आर साइलेंट टीचर्स ऑफ लाइफ। चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि लर्निंग और टीचिंग दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेसेस हैं। बच्चों से हमें सीखना है कैसे बिना दबाव, बिना जजमेंट के जीवन के हर पल को प्रैक्टिस में बदला जा सकता है। और हमें उन्हें सिखाना है पेशेंस, प्रोसेस और प्रेजेंस की असली वैल्यू। चैप्टर 9 योर स्किल्स आर ग्रोइंग। इस अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारी स्किल्स हर दिन धीरे धीरे ग्रो करती हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। स्टर्नर कहते हैं कि अक्सर हम ये सोचकर हताश हो जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ग्रोथ भीतर से हो रही होती है।
उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को एक बीज से तुलना की। जैसे पौधा जमीन के नीचे जड़ें फैला रहा होता है, वैसे ही प्रैक्टिस भी अंदर अंदर बदलाव ला रही होती है। आपको हर दिन ये दिखेगा नहीं, लेकिन हफ्तों बाद, महीनों बाद फर्क साफ दिखने लगेगा। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी स्किल को सीखते हैं तो माइंड में दो स्तरों पर प्रोसेस चलता है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस करता है, लेकिन सबकॉन्शियस उसे धीरे धीरे इंटरनलाइज करता है। यही कारण है कि कभी कभी कुछ समय बाद अचानक इम्प्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि अंदर बदलाव पहले ही हो चुका होता है। स्टर्नर कहते हैं कि स्किल का विकास लिनियर नहीं होता, कभी तेज, कभी धीमा, कभी रुका हुआ सा लगता है। ये नॉर्मल है और इसे फ्रस्ट्रेशन से नहीं, अवेयरनेस से देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब आप प्रोसेस से जुड़े रहते हैं तो ग्रोथ जरूर होती है, बस फेथ बनाए रखना होता है। उन्होंने कहा, डोंट डिग अप द सीड एवरी डे टू चेक इफ इट्स ग्रोइंग, जस्ट वाटर इट विथ पेशेंस। यानी हर दिन रिजल्ट की तलाश मत करो, बस रोज अपना काम करो। स्टर्नर ने बताया कि कभी कभी हम अपनी स्किल को दूसरों से कंपेयर करके जज करने लगते हैं, लेकिन कंपैरिजन सेल्फ डाउट को जन्म देता है और प्रोग्रेस की परसेप्शन को डिस्टोर्ट करता है। उन्होंने सलाह दी, खुद को सिर्फ अपने पहले के वर्जन से कंपेयर करो। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप अपने कल से बेहतर बन रहे हो, यही असली जीत है। लेखक कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट एक अनसीन जर्नी है, आप सरफेस पर नहीं, गहराई में बढ़ रहे होते हो। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम बार बार गलती करते हैं तो दरअसल वो भी ग्रोथ का हिस्सा होती है, क्योंकि हर गलती माइंड को ये सिखा रही होती है कि क्या नहीं करना है। मिस्टेक को रिजेक्शन की तरह नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह देखना चाहिए। स्टर्नर कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब आप कॉन्शियसली करेक्शन करते हो, और करेक्शन तभी आता है जब आप पेशेंटली ऑब्जर्व करते हो। उन्होंने बताया कि कई बार प्रोग्रेस का एहसास तब होता है जब कोई आउटसाइडर हमें कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ग्रोथ को पकड़ने के लिए सेल्फ अवेयरनेस को शार्प करें। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। वो शुरू में लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन एक दिन अचानक बैलेंस बन जाता है। लेकिन वो बैलेंस एक दिन में नहीं आया, वो तो प्रैक्टिस का रिजल्ट था जो अंदर से डेवलप हुआ था। लेखक कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का एसेंस है कंसिस्टेंसी और प्रेजेंस। आपको हर सेशन को एक सेक्रेड प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे इम्प्रूवमेंट दिखे या नहीं। उन्होंने कहा कि अक्सर हम ओवरथिंक करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? कब तक लगेगा? ये सभी सवाल फोकस को तोड़ते हैं। स्टर्नर कहते हैं, डू द वर्क एंड लेट द रिजल्ट्स अनफोल्ड। यानी काम करो, लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उन्होंने बताया कि ग्रोथ अवेयरनेस तभी आती है जब हम मोमेंट बाय मोमेंट प्रैक्टिस को नोटिस करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस में हर छोटी सफलता, चाहे वो एक नोट सही बजाना हो या एक पैराग्राफ बिना रुके पढ़ना, ये सब माइलस्टोन्स हैं। लेखक कहते हैं कि हर छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वही मोटिवेशन को अलाइव रखती है। स्टर्नर ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट में पेशेंस सबसे बड़ी एसेट होती है। आप जितने काम रहते हो, उतना ही डीप आप सीखते हो। उन्होंने एक पावरफुल लाइन कही, फ्रस्ट्रेशन कम्स व्हेन एक्सपेक्टेशन ग्रोस फास्टर दैन स्किल। यानी जब आपकी उम्मीदें आपकी कैपेबिलिटी से तेज भागती हैं, तब दुख होता है। इसलिए हार्मनी में रहने के लिए जरूरी है कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्शन पर ध्यान दें। स्टर्नर ने यह भी कहा कि हमें प्रैक्टिस के दौरान अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव लाना चाहिए। हर बार जब आप स्किल सीख रहे होते हैं, आप अपने आप को एम्पावर कर रहे होते हैं।
उन्होंने कहा, स्किल इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन एंड लव फॉर द क्राफ्ट। हर महान परफॉर्मर इसी प्रिंसिपल पर बना होता है, बार बार करने की हिम्मत और प्रेम। लेखक ने बताया कि ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। आप खुद को ऑब्जर्व करें, क्या आप पहले से ज्यादा अवेयर हैं, काम हैं, कंसिस्टेंट हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि स्किल ग्रो कर रही है। स्टर्नर ने कहा कि प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती, भले ही उस दिन परफॉर्मेंस अच्छा न हो, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेशन आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहा होता है। उन्होंने बताया कि कभी कभी ब्रेक लेना भी ग्रोथ का हिस्सा होता है। जब माइंड रेस्ट करता है तो वो सीखे हुए पैटर्न्स को इंटरनलाइज करता है। इसलिए गिल्ट के साथ नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ रेस्ट करें। उन्होंने कहा कि स्किल डजंट ग्रो इन नॉइज, इट ग्रोज इन स्टिलनेस। इसलिए माइंड को शांत रखना स्किल ग्रोथ के लिए जरूरी है। चैप्टर 9 का मूल संदेश है, भरोसा रखो, प्रैक्टिस करते रहो और हर दिन की छोटी इंप्रूवमेंट को महसूस करो। स्किल धीरे धीरे एक अनसीन शेप लेती है और एक दिन वही शेप आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब से सीखी गई वो सोच जो हमें सिखाती है कैसे हर पल को प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया जाए और कैसे डेस्टिनेशन से ज्यादा प्रोसेस से प्यार करना सीखा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए आपके लिए इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या रहा। और हाँ, अगर आप सच में डिसिप्लिन, पेशेंस और डीप फोकस जैसे गुणों को अपनी ट्रेडिंग और लाइफ में लाना चाहते हैं तो मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं पैसों से ज्यादा उस माइंडसेट की जो आपको हर गोल तक पहुंचा सकती है। मिलते हैं अगली पावरफुल किताब की समरी के साथ, तब तक याद रखिए, प्रैक्टिस इज नॉट द पाथ टू परफेक्शन, प्रैक्टिस इज परफेक्शन। धन्यवाद।